हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का गणेश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हम जो बीएसटीसी की श्रृंखला में हम आज जो जीके का जो सेकंड टॉपिक है, पहला टॉपिक हमने राजस्थान एक परिचय के बारे में पढ़ा था। आज जो सेकंड टॉपिक है वो राजस्थान का एकीकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ से भी दो क्वेश्चन उसको सामान्य थे जो बीएसटीसी के पैटर्न के अनुसार यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। हम इस टॉपिक के बारे में 3 वीडियो में चर्चा करेंगे, लगभग 10-10 मिनट के 3 वीडियो बनेंगे। उन 3 वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत के जो 2 वीडियो होंगे वो समझने से रिलेटेड होंगे। थर्ड वाले वीडियो में हम सारी ट्रिक आपको बताएंगे कैसे करना है। जैसे 7 जो चरण है उसको कैसे याद करना है, उसकी डेट कैसे याद करनी है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 ऐसे करते, फिर 48, 48, 49, ऐसे करके एक ट्रिक टाइप हम उसे पूरा सेटअप करेंगे। लेकिन एक बार हम इसे समझेंगे, एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। देखिए, राजस्थान का एकीकरण, वर्तमान में जो राजस्थान है जिसमें 33 जिले और 7 संभाग है, स्वतंत्रता से पूर्व ऐसा नहीं था। ठीक है ना। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। क्या थे स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में? लिखिए, आप नोट डाउन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने। कितने ठिकाने थे बताओ? कौन कौन से थे ठिकाने? ठिकानों की ट्रिक क्या है? नकुल। क्या है? नकुल। न से निमराना, कु से कुशलगढ़, ल से लावा। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। कौन कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका क्या नाम था? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? ठीक याद रखना। नकुल, न से निमराना, कु से कुशलगढ़ और ल से लावा। अब जो राजस्थान का एकीकरण है 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। ठीक है ना। बहुत सारी रियासतों को पूरा एक कर दिया, फिर उन सारी रियासतों को मिलाकर राजस्थान में मिला दिया। इस तरह से वर्तमान राजस्थान बना है। कितने चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ? 7 चरणों में हुआ। राजस्थान का जो एकीकरण की शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 से। कब से शुरुआत हुई थी? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ से शुरुआत हुई थी और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो एकीकरण था वो पूर्ण हुआ और राजस्थान वर्तमान राजस्थान बना। 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण थे। ठीक है ना। इन चरणों से ही राजस्थान का एकीकरण हुआ। अब देखिए, एकीकरण करना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। 1948 से 1956 तक विभिन्न चरणों में और एक लंबे संघर्ष के बाद राजस्थान का एकीकरण हुआ। अगर इस एकीकरण में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी रियासती सचिवालय की। किसकी? रियासती सचिवालय। बताओ इसका गठन कब किया गया? ये चीजें सारी आपको याद करनी है ना। राजस्थान एकीकरण कब शुरू हुआ? 18 मार्च 1948 से कब तक चला? 1 नवंबर 1956। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। रियासतें कितनी थी? 19। ठिकाने कितने थे? 3। ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। रियासती सचिवालय, इसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे बताओ? इसके अध्यक्ष थे लौह पुरुष। और ठीक है ना, इसके जो अध्यक्ष थे लौह पुरुष थे। लौह पुरुष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान के एकीकरण या भारत के एकीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष भी कहते हैं। ठीक है ना। इसके सचिव कौन थे रियासती सचिवालय की? इसके सचिव थे वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। ठीक है ना। माउंट बेटन योजना थी जो 4 जून 1947 को आई थी। उसने कहा था कि जो उस समय जो भारत था उसको 2 भागों में बांटा गया था, भारत संघ और पाकिस्तान में। और उस समय उसने कहा था कि अगर रियासतें अगर चाहती अपनी मर्जी से पाकिस्तान में भी सम्मिलित हो सकती है, वो भारत में भी सम्मिलित हो सकती है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और इस रियासती सचिवालय के सदस्यों की एक जो सचिव जो थे वीपी मेनन, इनकी सूझबूझ से जो 19 रियासतें थी, उन 19 रियासतों को राजस्थान में मिलाया गया था और एक राजस्थान का एक एकीकरण पूर्ण हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, इसके सचिव वीपी मेनन थे। इस चीज को आपको नोट डाउन करना है। ठीक है। 7 चरणों में हुआ था। एक लंबा संघर्ष था। 7 चरण। ठीक है ना। जो पहला चरण इसमें कौन सा था? पहला चरण था मत्स्य संघ। हालांकि इस चरणों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले एक ही जो संघ है उसके बारे में बात करेंगे, मत्स्य संघ। देखिए, जो उसने कहा था ना कि स्वतंत्र भारत में
वही रियासतें, उस समय एक ऑप्शन भी था, या तो रियासतें पाकिस्तान में सम्मिलित हो या भारत में सम्मिलित हो, और योग्यता अगर रखती है, योग्यता दो योग्यता थी मेन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वो जो निम्न योग्यता रखती है तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। वो ना तो पाकिस्तान में, अगर वो चाहती है कि हम ना तो पाकिस्तान में सम्मिलित हो और ना भारत में, तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती थी। इसकी योग्यता क्या थी? उनकी जनसंख्या कम से कम 10 लाख हो, जनसंख्या क्या हो? 10 लाख हो, और वार्षिक आय, वार्षिक आय कितनी हो? वार्षिक आय कम से कम 1 करोड़ हो। ऐसी योग्यता रखने वाली उस समय राजस्थान में केवल और केवल 4 रियासतें थी। कौन कौन सी थी बताओ? सबसे पहले जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और चौथी, ये सारी चीजें आपको नोट करनी है ना। योग्यता क्या थी? 10 लाख जनसंख्या हो, वार्षिक आय 1 करोड़ हो। उस समय जो ऐसी योग्यता रखती थी वो 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अपना मेवाड़। ठीक है ना, ये 4 रियासतें थी जो ये योग्यताएं रखती थी, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी और जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक थी। पहला जो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, जो पहला जो चरण था वो था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, देखिए मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है? ABCD। क्या याद रखना? ट्रिक हम यही चर्चा कर रहे हैं इसकी, ABCD। ए से अलवर, बी से बताओ भरतपुर, सी से बताओ करौली, और डी से बताओ आप धौलपुर। इसमें एक ठिकाना भी था, कौन सा था बताओ? ठीक याद रखना, ABCD नीम के नीचे। किसके नीचे? ABCD नीम के नीचे। किसके नीचे? ABCD नीम के नीचे। एक ठिकाना भी इसमें था, कौन सा? निमराना, है ना। तो इन रियासतों के एकीकरण से और इस ठिकाने के एकीकरण से कौन सा संघ बना था? पहला संघ बना था मत्स्य संघ। इस जो मत्स्य संघ के राजा महाराजा को 27 फरवरी, कब? डेट, ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। 27 फरवरी 1947 को दिल्ली बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? हेड ऑफिस बुलाया गया, दिल्ली बुलाया गया। ठीक है ना, और इन्हें सारी बात बता दी थी। और इन्होंने जो साइन किए थे, जो अधिमिलन जो पत्र था उस पर साइन किए थे, कब किए थे? 28 फरवरी 1947 को इन्होंने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर, सॉरी 27 फरवरी 1948, है ना, 1948। 27 फरवरी 1948 को इनका दिल्ली में बुलाया गया था, और 28 फरवरी 1948 को इन्होंने साइन कर दिए थे कि हम सारे मत्स्य संघ के रूप में एकत्र हो रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से मत्स्य संघ के एकीकरण बहुत सारी समस्या आई थी। जैसे मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर रियासतें थी। अलवर भरतपुर का इलाका जो उस समय था, वहां मेव जो जाति के लोग थे उनकी अधिकता थी, और उन्होंने ये मांग की थी कि हम तो अपना एक अलग ही अस्तित्व, अलग ही देश बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा? मेविस्तान होगा। तो वहां बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उस समय अलवर के जो महाराजा थे वो तेज सिंह थे, जो भरतपुर के महाराजा थे ब्रजेंद्र सिंह थे। अलवर में तो भारत सरकार द्वारा आपातकाल भी घोषित किया गया था। जो अलवर और भरतपुर की स्थिति उस समय बड़ी सांप्रदायिक दंगों से बहुत ही संघर्षमय हो चुकी थी। सांप्रदायिक दंगे वहां खूब हुए थे, लेकिन वह आपातकाल समय रहते आपातकाल घोषित किया गया और धीरे धीरे उस पर नियंत्रण किया गया। और अलवर के साथ एक समस्या एक और भी जुड़ गई थी कि जो गांधी जी की हत्या हुई थी उसमें अलवर का कनेक्शन बताया गया था कि वह हत्यारों को तो वहां संरक्षण दिया गया। तो इस तरह से इस जो मत्स्य संघ एकीकरण हुआ था, एक इसमें काफी संघर्ष रहा था। 18 मार्च 1948, ठीक है ना, 18 मार्च 1948 को इसका क्या हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था ना। तो अगले वीडियो में हम और भी बातें करेंगे, मत्स्य संघ को फिर से हम पढ़ेंगे। ये एक बार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है कि स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। इन सबको एकीकरण कर राजस्थान, वर्तमान राजस्थान बना था। जो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक 7 चरण थे इसके। इस दौरान एक लंबा संघर्ष हमने देखा था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ के साथ राजस्थान का एकीकरण हुआ और हम वर्तमान स्वरूप तक पहुंचे। अगले वीडियो में हम जो कम से कम 3 जो एकीकरण थे, 3 जो चरण थे, उन 3 चरणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।